नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब इंसान की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो एक परेशानी के आलम में मुब्तला होता है। इस परेशानी से निकलने के लिए आज हम एक बेहतरीन किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का अमल लाए हैं। जब आपके कोई अहम चीज़ गुम हो गई हो, जैसे कि ख़ुसूसन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, या इससे हटकर कोई नकदी हो गई, या कोई चीज़ आप रख कर भूल गए हैं, जैसे अमूमी तौर पे घर के अंदर चाबियां वगैरह, या बाज़ बंदों को है तो एक वतीरा सा बन जाता है, उनकी एक आदत सी बन जाती है, वो भूल जाते हैं चीज़ें रख के। या ऐसा है कि रख कर भूल जाते हैं, या चीज़ बाज़ दफ़ा गुम हो जाती है, चाहे वो छोटी है चीज़ या बड़ी है। इन तमाम सूरतों के लिए ये अमल हमारे अकाबरीन असलाफ का अमल है, और ज़बरदस्त किस्म का एक ख़ास किस्म का अमल है जो एक सीने का राज है आप तक पहुंचा रहे हैं। एक अगर आप भूलने के हैं उसके लिए इसकी तादाद और इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर आमूमी तौर के अंदर आपके जो बड़ी चीज़ गुम हो गई है, जैसे कागजात वगैरह हैं, या आप रख कर भूल चुके हैं, या आपको मिल नहीं रहे, या गुम हो चुके हैं, दोनों सूरतों में फ़ायदा होगा। हमारे अकाबरीन असलाफ का अमल है। पिछले दिनों एक अजीज़ ने बताया है, बल्कि मुफ्ती एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहमहुल्लाह, तो उनके भी ये मामूलात का हिस्सा है। उनके पास एक जानने वाला, मुफ्ती साहब खुद ही बता रहे थे कि उनके पास एक जानने वाला पुलिस वाला आया। उन्होंने कहा है कि हमने कैदी पकड़ा हुआ है और उसकी रिहाई के कागजात आ चुके हैं, लेकिन वो मुझसे गुम हो चुके हैं। अफसरान बाला मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं और बहुत तंग कर रहे हैं कि कागज़ मुझे जमा कराएं, वापस दें। तो अब कागज़ मुझे मिल नहीं रहे, इसलिए मेरे लिए बड़ी आजमाइश और मुसीबत है। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने ये वजीफ़ा किया हुआ था, और इस वजीफ़े के आगे एक छोटा सा एक टोटका है, वो बड़ा आसान सा टोटका है। तो कहते मैंने वो फ़ौरन टोटका आजमाया और उधर ही उनको कॉल आ गई कि फ़लाँ जगह आपके कागज़ मिल गए हैं। तो ये हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों का है। हम अक्सर तौर पर लोग हमसे पूछते रहते हैं और हम उनको बता देते हैं, लेकिन याद है कि ये वीडियो क्यों ना हो कि ये अमल आपके साथ भी शेयर करें। अगर कोई आपके साथ इस तरह का सीन है, आप रख कर भूल चुके हैं, तो आपको भी पूरा फ़ायदा होगा। अमल ये है कि कुरान मजीद की एक सूरत है और बड़ी मशहूर सूरत है, सूरत यूसुफ। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वतन से बेवतन हो चुके थे कि मिस्र के बाज़ारों तक और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। बिल आखिर वो भी अपने वालिदैन को मिल चुके थे। तो इस जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए थे, इस तरह आपकी चीज़ भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी। सूरत यूसुफ जो है, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा, इसमें जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से ठहर ठहर कर मखारिज सिफात का ख्याल रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ लेना है। और इसके बाद 1 किलो हलवा खुद बना ले तो सबसे बेहतर है, और असर से मगरिब के टाइम अगर बना ले तो सबसे बेहतर है। उस वक्त नाबालिग बच्चों को, फुकरा वगैरह, इनको खिला दें। और इसका जो सवाब है दोनों चीज़ों का, आपने ख्वाजा फरीदगंज बशक्कर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को इसका इसाले सवाब करना है। इंशाअल्लाह उसी दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाना है। जो चीज़ आपकी गुमशुदा है वो आपको मिल जानी है। यह है, बाज़ दफ़ा इंसान हलवा नहीं बना सकता, तो बना बनाया हलवा आप ताज़ा ताज़ा मंगवा लें, वो भी तकसीम कर सकते हैं। इसकी जगह खीर वगैरह, जिसको फिरनी कहते हैं, वो भी आप तकसीम कर सकते हैं। ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बाज़ कंट्रीज़ में इन चीज़ों का नहीं होगा रुझान, तो वहाँ मिठाई, कोई भी मीठी चीज़ आप तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसका आदत ये है वतीरा भूलने का, तो उसको चाहिए सूरत यूसुफ जो है, इसको पानी के ऊपर दम करके पिए भी सही, तेल के ऊपर दम करके मालिश करे सर की, ये 7 दिन करे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी ये भूलने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।